जी, बहुत मैं आपके माध्यम से यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 11 महीने का जो बहुमूल्य समय हमें दिया, हमने पूरी कोशिश की, दीपा मांझी ने पूरी कोशिश की कि विकास की योजनाओं को धरातल पर लाया जाए। और देखिए, विकास आपको भी नजर आ रहा होगा। उस जमाने में आप देखे होंगे किस तरह से इमामगंज क्षेत्र के बारे में लोग यहाँ आने से डरते थे। आज वही इमामगंज है कि रात के 11-12 बजे भी हम लोग प्रचार करते हैं। तो फर्क तो है। जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया गया, युवाओं के लिए काम किया गया, छात्रों के लिए काम किया गया, सब में एक जोश है और सब चाहते हैं एनडीए की सरकार पुनः वापस आए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इमामगंज में भी ये जोश आप सबको देख रहा होगा। कितना जंगल राज में नौकरी खा गए, जंगल राज में चारा खा गए, और अब कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से दोगे? आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी हमें इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ बात करने के लिए है हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से मुख्यमंत्री संतोष कुमार सुमन। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। पूरे बिहार में एनडीए में है और जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया गया, युवाओं के लिए काम किया गया, छात्रों के लिए काम किया गया, सब में एक जोश है और सब चाहते हैं एनडीए की सरकार पुनः वापस आए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बने। इमामगंज में भी ये जोश आप सबको देख रहा होगा। कितना भीड़ है, कितनी संख्या में लोग आए हैं, खास करके महिलाएं आई है। इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है और हम लोग 225 सीट से ज्यादा जीतेंगे। उन्होंने 2005 के शासनकाल को भी गिनवाया, जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। क्या उस समय में और अब में कोई फर्क लग रहा है? देखिए, विकास आपको भी नजर आ रहा होगा। उस जमाने में आप देखे होंगे किस तरह से इमामगंज क्षेत्र के बारे में लोग यहाँ आने से डरते थे। आज वही इमामगंज है कि रात के 11-12 बजे भी हम लोग प्रचार करते हैं। तो फर्क तो है। इमामगंज में पहले बिजली नहीं रहती थी, आज बिजली है। कितने पुल बने हैं, कितने सड़क बने हैं, पूरे बिहार के परिदृश्य है। इसलिए 2005 के पहले वाला बिहार और आज का बिहार में 1000 गुना का फर्क हो गया। आज का बिहार विकसित बिहार है। अब आने वाला बिहार 2025 से 30 का बिहार औद्योगिक क्रांति का बिहार होगा और यहाँ के लोगों को हर घर में हम रोजगार देने का काम करेंगे। महिला रोजगार योजना जिस तरह से हुआ है, तो हम समझते हैं उस बिहार से तुलना ही जंगल राज से तुलना कीजिएगा। आज तो विकसित राज है, उन्नत राज है और सुशासन का सरकार है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजय का माला यानी आपकी पत्नी दीपा मांझी को गले में डाला। कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि इमामगंज का लहर किस ओर है? जी, बहुत मैं आपके माध्यम से यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 11 महीने का जो बहुमूल्य समय हमें दिया, हमने पूरी कोशिश की, दीपा मांझी ने पूरी कोशिश की कि विकास की योजनाओं को धरातल पर लाया जाए और बहुत सारी योजना धरातल पर आए हैं। कुछ कड़ी सारे पाइपलाइन में है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है, एनडीए की सरकार की कृपा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो पैसा भेजते हैं बिहार में और यहाँ उस पर काम होता है। तो इमामगंज हमेशा अव्वल रहा है काम में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के दिल में इमामगंज बसता है। इस समता काल से उनका यहाँ पर विजय हुआ और एनडीए की हमेशा यहाँ पर लहर चली है। तो इमामगंज अपने आप में एक अनूठा विधानसभा है और इमामगंज में जिस तरह से विकास जिस गति से हो रहे हैं, हम समझते हैं दीपा मांझी जी को पुनः यहाँ मौका मिलेगा, मिल ही गया है। जिस भीड़ जताता है, जो उत्साह जताता है, हम लोग 11 महीने में जो काम किए उसे 5 से 10 गुना काम 5 साल में करेंगे। पिछले वक्त चिराग पासवान से कुछ नाराजगी थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान भी इमामगंज में आकर के माहौल बना दिए। कैसा लग रहा है कि सब एनडीए के पक्ष में? देखिए, कोई नाराजगी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। चिराग पासवान जी ने तो खुद बोला है मन से कि हमारी भाभी हैं और हम लोग एक साथ हो करके, और हम लोग कुछ लोग विपक्ष के लोग होते हैं जो इस तरह से बरगलाने का काम करते हैं और ताकत हमारा तोड़ने का काम करते हैं। आज ताकत दिख रहा है इमामगंज में, अच्छे का पसीना छूट रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम जो जिन युवाओं का शादी नहीं हुआ उनको शादी करवाएंगे, नौकरी देंगे। कई वादे उन लोग वो कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? पहले राहुल गांधी जी को शादी करवा दें। अब वो भी तो युवा अपने आप को कहते हैं और बिहार में भ्रमण भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के शादी करवा दें, उनसे कुछ नहीं होना है। जंगल राज में नौकरी खा गए, जंगल राज में चारा खा गए, और अब कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से दोगे? जनता ने मन बनाया है, जनता ने एनडीए की सरकार को बनाना है, तो उनका मौका का तो नहीं मौका है। लेकिन कुछ बोलने में क्या हर्ज है भाई, कि बोल देना है तो बोल रहे हैं। बात करने के लिए तो आपने सुना, क्या कुछ कहना था? हम पार्टी के राष्ट्रीय सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन पटना।